जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। आज देखेंगे हम यूपी पुलिस का टॉप और बेहतर क्वेश्चन। आज का पेपर देखो क्या है, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं मेरे मित्र। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं। इससे पहले जिस बंदे ने लाइक शेयर नहीं किया वो कर दे। निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो कहोगे क्या? दसवंत, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी जिसने दे दिया है वो बिल्कुल 2 नंबर क्लियर कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखो। फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टिप्पा शैली का विकास किया था मेरे बच्चे। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। मुस्तरी बाई। बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी आलाहा। आलाहा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी के जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो शारदा बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं मेरे बच्चे? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, बताएंगे उत्तर क्या है। निम्न में से विख्यात व्यक्ति 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी गुलाम मुस्तफा खान। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन इसमें भी ए बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। ये आपके सामने आ चुका है, बताओ इसका उत्तर क्या है। राष्ट्रीय प्रेक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया गया है बच्चे? ऑप्शन नंबर यहाँ से देखो डी दिखा ना, डी वी जोशी होगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है G20। G20 की बैठक 2018 में हुई थी कहाँ पर? ब्यूनस। यानी बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। चलो सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? उनका नाम क्या था ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस देश में पहले सिलोन कहा जाता था? यानी सिलोन किसे कहा जाता था? अरे सिलोन पड़ोसी देश श्रीलंका, सिलोन श्रीलंका। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 1869 में नहर के खुदने के भारत में यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। कौन सी नहर? अरे मेरे भाई कौन सी नहर से? सुएज नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर। अगला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि कौन थे ये आपको बताना है। उस समय कौन थे? आंग सान यूकी। ठीक है, आंग सान सुकी। आंग सान सुकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस में कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादन की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका नाम क्या है? अमेजन इंडिया। यानी बच्चे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? उनका नाम क्या था? विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहोगे यहां से सुधा, यानी एक आर नारायण मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न खिलाड़ियों में से कौन सा वर्ष 2018 के हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रीलंका में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? अच्छा कौन था? डेविड वार्नर, ये ऐसा खिलाड़ी है जो नहीं, या टिम पेन था। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। फारेन हाइट में जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? अरे बच्चे 212 एफ, 212 एफ होता है। निम्न में से कौन सा बागान फसल नहीं है? अरे बागान फसल कौन सी नहीं है? मोटे अनाज में बागान फसल नहीं आती भाई। काजू और चाय और कॉफी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर की दाल को अरे अन्य अरहर, अरहर अरहर कहते हो। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन डी एनीमोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो। भारत के राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
अरे 14 सितंबर हिंदी दिवस। अब इतना आसान क्वेश्चन तो क्या पूछेगा पेपर आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? अरे अनुच्छेद 6 वाला क्वेश्चन मैंने शाम वाली क्लास में डाला था। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता अधिकार, ये क्वेश्चन शाम वाले और बच्चे ने पूछा था, इसका उत्तर भी दिया था किसी ने मेरे को, 2-3 बच्चों ने इसका उत्तर भी कमेंट किया था मेरे को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन बोल रहा था सर मेरा कल एग्जाम है, देख लेना एग्जाम था तो। नेशनल स्टोन एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरे बच्चे इतना आसान क्वेश्चन, बम्बई। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के केंद्र सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है, किसको है? किसको? मोटे अनाजों को। अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने, जल्दी बताओ। एक रंग बिरंगी और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद में जाता है, तो कौन सा है मेला? अरे मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर, नौटंकी का मेला। एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट खोज किसने की थी बताओ? तो खोज किसने की थी, खोजकर्ता का नाम बताना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिकता भाषा की सूची प्रदान करती है, कौन सी? अरे 8वीं अनुसूची भाषा, 8वीं अनुसूची, कई बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन में आपको। अगला क्वेश्चन देखो, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अरे किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है बता दो। देखो राज्यपाल की करता है भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल करता है। महाधिवक्ता की नहीं करता है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। अरे ये तो केरल, सबसे शिक्षित राज्य। अरे यहाँ पर कैसे बताने जैसे ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। अरे कौन सी? यूरेथ्रा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चे सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ऑप्शन इधर आ गया, बता दो जल्दी से। 11 नवंबर। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। अरे कौन से 101वें जीएसटी 18% शिक्षा पर दे रहे हो, वो 101वें संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? और जिला पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, बताओ इसका उत्तर क्या है? मेरे बच्चे कमेंट करके बता देना इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? अरे बच्चे 7.3%, ऑप्शन डी। 10.11%, 10.41 राजस्थान का हो जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था क्या? उस समय के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? सूरसेन कहते थे। बच्चे कई बार करवा चुका हूं। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाट्य के लिए जाना जाता है? बताओ किसको जाना जाता है? रहीम को। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1870 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के? अरे यार इतना मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? क्योंकि राज्य भाषा हिंदी है इसलिए। अरे 1968, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आएंगे हम हिंदी के ऊपर मेरे बच्चे, अब आएंगे हिंदी के ऊपर। अगर सामान्य हिंदी देखिए, हिंदी का पेपर कैसा आया, सामान्य हिंदी देखिए आप जल्दी से। ये देखिए सामान्य हिंदी, बताओ जल्दी से। 38 हो गया, 39 क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है जल्दी बता दो, कौन सा नहीं है? हत्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिसका संबंध धम से जिसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? एक शब्द बताना आपको। इधर देखो, अब देख लो व्यवस्थित, देखो अब बता दो। शास्त्रीय क्या होगा? सही देख लो, अब बताओ अगला क्वेश्चन का कौन सा जोड़ा समरूपी निवार्थक है? बता दो कौन सा है बच्चे। ऑप्शन नंबर ए द्विअवधि, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। सूर्य नमस्कार क्या है? अव्यय। अव्यय बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप प्रत्यय
आप पढ़ते हैं। अगला देखो, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? अरे जल्दी बता दो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रज्ञात। अगला, मोह शब्द का सही संधि विच्छेद। अच्छा, संधि विच्छेद बताना है आपको। महा प्लस औषध, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कौन सा शब्द तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव पहचानिए इसमें से। इतना आसान क्वेश्चन, अरे इतना आसान क्वेश्चन। ऑप्शन सी, प्यासा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी सही वाक्य नहीं है? कौन सा नहीं है? सज्जन लोग भले ही सोचते हैं, भले ही नहीं भला ही सोचते हैं, भला सोचते नहीं होगा, गलत है वो। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध क्या नहीं होती? मन नहीं होती। बच्चों ऑप्शन डी। वाच्य में कितने प्रकार होते हैं? वाच्य में कितने प्रकार होते हैं मेरे यार? वाच्य में 3 प्रकार होते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसे कहते हैं क्या? उप विराम या पूर्ण विराम कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मुहावरे का अर्थ बताओ। जहाँ रेखा कीजिए। लोहे के चने चबाते हैं क्या है? बहुत कठिनाई झेलना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वो अलंकार कौन सा होता है? अरे मेरे दोस्त, एक ही शब्द 2 बार आता है तो 2-4 बार अनुप्रास होता है। देखो, जो मासिक सम शब्द प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है उसे कहते हैं चौपाई, यानी बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले चलो, भीष्म पितामह ने आज जीवन शादी न करने का प्रण लिया है, इसमें क्या कहते हैं? अभिन्न भाव समास हो जाएगा इसमें बच्चे। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण का बताओ जल्दी से, करुण का क्या हो जाएगा? विस्तयम। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, बच्चे वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अच्छा और अच्छी लगा दो, पता लग जाएगा। अश्विनीय, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताओ कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन बी, डिबिया डिबिए, ऑप्शन बी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। कौन सा? अरे राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। कौन सा विशेषण है इसमें? बच्चा बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन देखो, जागना मूल रूप की क्रिया प्रथम प्रेरणा तक रूप क्या होगा? बता दो, प्रथम क्या होगा? जागना, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न वाक्यों में से पुनः वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो क्या करेंगे? जब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया बच्चे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा होगा? अरे अपूर्ण भूत, सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्ण भूत। पक्षी दाना चुग रहा है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरे पंकज, ऑप्शन ए। अगला देखो, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, इसमें क्या होगा? जल्दी से, ऑप्शन ए अनाथ। अब देखो आगे आपके सामने गद्यांश आया है, पहले इसके देखिए। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायक और उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। प्रत्येक उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे, महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाट्यकार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी आयु में कविता लिखी थी। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अरसवी कहानियाँ हमें दी हैं। सन 1873 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1880 में बिना उपाधि
लिए वापस आ गए। कार्तिक में प्रेम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कोलकाता में रक्षाबंधन के उत्सव के बंग आंदोलन का आरंभ हुआ। उसी आंदोलन में भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपाल हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसमें से 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रगान जो किसने लिखा है, हमारा राष्ट्रगान उन्होंने लिखा है जनगण मन। और बंगाल का राष्ट्र गीत भी आमरा सोनारो बांग्ला उनकी ही रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। उनका निर्धन हुआ था 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में जयवंतराय पर। यानी जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे बच्चे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाता है, कोई बात देखने की जरूरत नहीं है। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी थी? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध में लौटा दी थी, जो हुई थी कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करती है? तो गीता अंजलि। बच्चे ऑप्शन इसमें आप कहोगे डी बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप सभी कह दोगे सर रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। उनके पिता से समाज के नेता थे, तो ब्रह्मा समाज के नेता थे। बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बनी चुकी है। उपन्यास का नाम क्या है? बता दो जल्दी से। तो आप सभी क्या कहोगे मेरे मित्र? आप सभी कहोगे सर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शरद चंद्र। अगला देखो, कामायनी के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यामा नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, और इसका उत्तर आप मेरे को जरूर कमेंट करके दे देना। मिलेंगे कल एक और नई प्रैक्टिस के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।